हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार बच्चों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी स्टडी में लगे रहिए। बच्चों मैं आपको पद्य में, क्षितिज पद्य में चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ और आज आपको क्षितिज गद्य में से कराती हूँ। अगला चैप्टर है, इससे पहला वाला चैप्टर नेताजी का चश्मा मैंने करा दिया था। अब ये सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है बाल गोविंद भगत और जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो सबसे पहले बच्चों रामवृक्ष बेनीपुरी जी ये जो लेखक हैं इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं और थोड़ा सा इनके बारे में और अच्छा बता दूंगी मैं आपको। तो सबसे पहले रीडिंग कर लीजिए इनके जीवन परिचय की और उसके बाद पाठ का सार बताऊंगी, फिर उसके बाद चैप्टर पढ़ाएंगे। इस चैप्टर के साथ साथ आपके वर्ड मीनिंग भी अंडरलाइन करती जाऊंगी और भी कुछ अगर आपको पूछना हो तो आप अंडरलाइन करते जाइए और उसके बाद में मुझसे जैसे भी आपकी जूम मीटिंग होती है उसमें आप मुझसे पूछ लीजिए। ओके, चलिए अब रीडिंग करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए और उनका देहावसान सन 1968 में हुआ था। बच्चों बाल गोविंद भगत इनका चैप्टर है। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ था। जैसे आपको मैंने बताया कि इनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। जब किसी बच्चे के माता पिता का जीवन में बचपन में ही अगर निधन हो जाता है तो उस बच्चे की क्या कंडीशन होती है, कितनी कठिनाइयाँ आती हैं उसके जीवन में, उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो वही बेनीपुरी जी के साथ हुआ कि इनका बचपन बहुत संघर्षों और कठिनाइयों में बीता। ये विद्यार्थी जीवन में ही यानी 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद, 10वीं का बच्चा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो ये विद्यार्थी जीवन में ही थे कि इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया, उससे जुड़ गई है उसकी और विद्यार्थी जीवन में ये उसकी और असहयोग आंदोलन की आकर्षित हुए और उसके साथ जुड़ गए। केवल 18 वर्ष की उम्र में ये एक स्वतंत्रता सेनानी बन गए, स्वतंत्रता सैनिक बन गए। इस दीवानेपन के कारण इनकी शिक्षा प्रभावित हुई, लेकिन फिर भी अपने स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय के बल पर ही उन्होंने साहित्य सम्मेलन की विशारद परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इसके लिए जब ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए तो कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा, जेल में ही रहे और इनके अंदर देश प्रेम की भावना को कूट कर रही थी। देहावसान ये लिखा हुआ है। बच्चों बेनीपुरी जी लेखन में, संपादन में देश प्रेम की ज्योति जलाने वाले एक लेखक थे। इन्होंने अपनी करतूतों से यानी अपने लेखन से देश प्रेम की ज्वाला और भी जागृत की। कई बार जेल जाना पड़ा, कारावास में रहे। कारावास में रहते हुए भी इनकी देश प्रेम की जो भावना थी कम नहीं हुई। साहित्य की अनेक विधाओं में लेखन किया। उन्होंने क्या क्या लेखन किया इसके बारे में बता देती हूँ आपको, जैसे इसे रीड कराऊंगी इसके बाद आगे बताएंगे। यानी 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी।
यानी असहयोग आंदोलन से जुड़े होने के साथ साथ उन्होंने अपनी लेखन कला भी नियमित रखी और 15 वर्ष की अवस्था में ही उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। वे बहुत ही प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। ये सब क्या है? मासिक पत्र पत्रिकाएं हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि बेनीपुरी जी की कुछ मासिक पत्र पत्रिकाएं बताइए, तो मासिक पत्र पत्रिकाओं में, जिनमें साप्ताहिक भी हैं, मासिक भी हैं, जिनका नाम है तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा, ये उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। यानी गद्य की कई विधाओं में लेखन किया, जिसमें संस्मरण, रेखाचित्र, स्वानुभूति के स्वर, उपन्यास, नाटक, अनेक विधाओं में लेखन किया। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। यानी बेनीपुरी जी का जो पूरा साहित्य है, साहित्य की जो विधाएं, वो बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। उनकी जो रचनाएं थी वो उनकी यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में, ये क्या है? ये लेखक का उपन्यास है। पतितों के देश में लेखक का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। चिता के फूल कहानी है। अम्बपाली नाटक है। माटी की मूर्तें, इसके अलावा माटी की मूर्तें के अलावा लाल तारा, बाल गोविंद भगत, ये रेखा चित्र हैं। माटी की मूर्तें, लाल तारा और बाल गोविंद भगत, जिसे हम अभी अध्ययन कराएंगे आपको, ये रेखा चित्र हैं। फिर उसके बाद पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा वृत्तांत है। फिर जंजीरें और दीवारें तथा मील के पत्थर, जंजीरें और दीवारें, इसके अलावा मील के पत्थर लेखक का संस्मरण है। 2 संस्मरण हैं। इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। इनके अलावा मुंशी प्रेमचंद को भी कलम का जादूगर उनके पुत्र ने ही कहा था। अब बच्चों, इस पाठ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये जो चैप्टर है आपका बाल गोविंद भगत, ये एक रेखा चित्र है। लेखक की दृष्टि में बाल गोविंद भगत एक सन्यासी हैं। वह मानवता और लोक संस्कृति की चेतना के प्रतीक हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी सन्यासी वेशभूषा और बाहरी अनुष्ठानों से सन्यासी नहीं होता, उसके विचारों से और मानवीय संस्कारों से ही वह सन्यासी बनता है। इस रेखा चित्र में बच्चों ग्रामीण जीवन की झांकी मिलती है। जब मैं रीड कराऊंगी आपको तो देखिए, इसमें ग्रामीण जीवन की बहुत सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई है। और इस रेखा चित्र में सामाजिक जो रूढ़ियां होती हैं, जो अंधविश्वास होते हैं, उनके ऊपर भी लेखक ने प्रहार किया है। तो आपकी चैप्टर में ये थोड़ा सा सार है, इसे पढ़ लीजिए। उसके बाद रीड करने के साथ साथ मैं आपको आगे बताती हूँ। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। यानी हम अपने विचारों से ही सन्यासी होते हैं, वेशभूषा से कोई सन्यासी नहीं होता। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। क्यों लगते हैं बाल गोविंद सन्यासी? क्योंकि वो वेशभूषा से सन्यासी नहीं है, विचारों से और क्रियाकलापों से सन्यासी है।
यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है, यानी समाज में जो बुराइयां होती हैं उनके ऊपर भी इस पाठ के माध्यम से लेखक ने प्रहार किया है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह भी है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि इस रेखा चित्र में ग्रामीण जीवन की बहुत ही सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई है। अब बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अभी इसके बाद तुरंत दूसरी वीडियो में आपको इस चैप्टर की रीडिंग कराती हूँ और साथ के साथ वर्ड भी कराती हूँ। ओके, थैंक यू।